नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है सभी ताजा और काम की खबरें, तो बिना समय गंवाए जान लेते हैं। हरियाणा सरकार अग्निवीरों को एक बड़ी राहत देने जा रही है। हरियाणा सरकार को ग्रुप सी के पदों पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी से छूट देने पर विचार कर रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीईटी संबोधन प्रस्ताव में भी इसे लेकर सुझाव दिया है। यानी सरकार इस पर फैसला लेती है तो अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती एवं माइनिंग गार्ड भर्ती में 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। इसके अलावा ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 5% का आरक्षण देने का ऐलान भी हरियाणा सरकार कर चुकी है। इन भर्तियों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में भी छूट देने का ऐलान किया गया है। इसके तहत अग्निवीरों को 3 सालों की छूट दी जाएगी। आगे समाचारों में, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी में अब मैदानी इलाकों में हालात खराब होने लगे हैं। दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट देख रही है। मौसम विभाग के कोल्ड वेव के अलर्ट के तीसरे दिन पारे में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। 24 घंटे में पारे में 6 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। सीजन की यह सबसे अधिक गिरावट है। इससे पहले प्रदेश का औसतन तापमान 7.5 डिग्री के आसपास था। मौसम विभाग ने इन हालातों को देखते हुए 15 दिसंबर तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह के साथ सिरसा, फतेहाबाद, झज्जर, रोहतक में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिसार हरियाणा का सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री दर्ज किया गया। आगे समाचारों में, हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर मरणव्रत पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को 16 दिन बीत चुके हैं। आज उनका 17वां दिन है। ऐसे में उनकी सेहत बिगड़ी जा रही है। उनकी सेहत पर नजर रखने वाले निजी डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि उनका वजन 12 किलो से अधिक कम हो गया है। उनकी किडनी कभी भी फेल हो सकती है और दिल का दौरा पड़ सकता है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादा दिनों तक भूखा रहने के कारण उनके लीवर में भी दिक्कत हो सकती है। गुरुवार को भी किसानों ने सरकारी डॉक्टरों की इस टीम को रोक लिया जो डल्लेवाल का चेकअप करने आई थी। किसानों का कहना है कि डॉक्टरों को पहले डल्लेवाल की अभी तक की गई जांच की रिपोर्ट देनी होगी, उसके बाद ही सरकारी डॉक्टरों को डल्लेवाल की जांच करने देंगे। फिलहाल निजी संस्था के डॉक्टरों की टीम उनकी जांच कर रही है। इसके साथ ही आज डल्लेवाल की जांच के लिए अमेरिका से डॉक्टर आ रहे हैं जो उनके शरीर में कैंसर की जाँच करेंगे। आगे खबरों में, हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट यूनिट की क्षमता के लिए नए दीनबंधु छोटूराम थर्मल प्लांट को लेकर लापरवाही सामने आई है। जनवरी में मंजूरी मिलने के बाद भी अभी तक प्लांट के निर्माण को लेकर एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं ली गई। इससे फरवरी में टेंडर अलॉट हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। पिछले महीने चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। इसमें यह मुद्दा उठा था। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। इसके बाद अब क्लियरेंस के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से एक कंसल्टेंट हायर किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही एनओसी मिल जाएगी। आगे, हरियाणा के बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की राजनीति के बाद बिश्नोई समाज पर भी पकड़ कमजोर होती जा रही है। मुकाम धाम के पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद जी ने कुलदीप के अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक पद के ऑफर को ठुकरा दिया है। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह बिश्नोई समाज के लोगों से कह रहे हैं कि उन्हें संरक्षक पद नहीं चाहिए। कुलदीप ने इस बारे में उनसे कोई बात नहीं की। इस पद पर किसी और की नियुक्ति होनी चाहिए। इससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने देवेंद्र बुढ़िया की जगह पर परशुराम बिश्नोई को प्रधान बनाया था, लेकिन परशुराम ने भी पद लेने से इनकार कर दिया। मुकाम पीठाधीश्वर का यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि कुलदीप ने बुढ़िया पर दबाव बनाने के लिए ही यह घोषणा की थी। यही नहीं, उन्हीं के संरक्षण में चुनाव कराने को भी सिफारिश की और 29 मेंबरी कमेटी की घोषणा भी कर दी थी। आगे समाचारों में, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज गुरुवार को गुरुग्राम में हैं। सुबह पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम की मौजूदगी में पावर ग्रीन कॉम्प्रेस ऑफ इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद और हरियाणा राज्य सीएमआर ट्रस्ट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम आज गुरुग्राम में कष्ट निवास समिति की बैठक में लोगों की शिकायत भी सुनेंगे। पावर ग्रीन कॉम्प्रेस ऑफ इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद और हरियाणा राज्य सीएमआर ट्रस्ट के बीच हुई एमओयू के तहत गुरुग्राम के सेक्टर 14 स्थित राजकीय महिला कॉलेज में एमओयू के जरिए 100 बिस्तरों वाले गर्ल्स हॉस्टल और शिक्षक ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही यहाँ विभिन्न आईटी, चिकित्सा, संगीत उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और आगे जानते हैं, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में गुरुवार सुबह सीएम फ्लाइंग ने सुबह 9:10 पे जिला नगर योजना कर डीटीपी ऑफिस में रेड कर दी। जिस वक्त टीम वहां पहुंची, वहां सिर्फ 1 दर्जा 4 कर्मचारी
मौजूद थे। चेकिंग के दौरान 14 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। रेड के बाद भी सिर्फ 4 ही कर्मचारी ऑफिस पहुंचे। इसमें से एक कर्मचारी ने रेवाड़ी से अप डाउन का बहाना बनाया तो महिला कर्मचारी ने कहा कि ठंड बहुत थी इसलिए लेट हो गई। अब इनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है। आइए आगे सोने चांदी पे नजर डाल लेते हैं। सोने चांदी के दाम में आज यानी 12 दिसंबर को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 497 रुपए बढ़कर 78,163 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 77,666 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी भी आज 861 रुपए बढ़कर 93,561 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 92,700 रुपए पर थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए का और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।